बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। कल रात को एक इमरानी सर्कस जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी है वो शुरू हुआ और उसके बाद जो कैसेट है वो फंस गई। जो तकरीर की कैसेट है, जो तकरीर की लिखाई है, वो पिछले 4 साल से एक ही है। उसमें फ़र्क सिर्फ ये आता है कि कभी करप्शन पे गाली दी जाती है, कभी मदीना के नाम पर सियासत करने पे का एक नैरेटिव बनाया जाता है, फिर कभी अमर बिल मारूफ़ की गर्दान की जाती है, और उसके बाद अब जब पार्लिमान से आइनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए निकाले गए हैं, ऊपर बैरून मुल्क साजिश का राग अलापा जा रहा है, जिसकी असल हकीकत तो पाकिस्तान की आवाम जानती है। लेकिन बात इतनी है कि जो ढिठाई है, जो झूठ है, जो मुनाफ़कत है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। आपने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। आपने मदीना की रियासत के नारे लगाए, मदीना की रियासत के नारे लगाने के साथ साथ उसी सांस में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे किया, 60 लाख लोगों को बेरोज़गार किया, महंगाई की शरह को 16% पर पहुंचाया, आटे की कीमत को 35 रुपये से 90 रुपये किलो तक पहुंचाया, चीनी की कीमत को 52 रुपये से 120 रुपये किलो पहुंचाया। और वो ऐसे नहीं पहुंची, वो उन कार्टल्स और माफियाज की सरबराही करते हुए, उनकी परवरिश करते हुए काबीना के अंदर समरी को इमरान खान साहब ने साइन किया, चीनी को एक्सपोर्ट किया, मुल्क में किल्लत फैलाई, उसके बाद चीनी को इंपोर्ट किया। उसकी वजह से 52 रुपये चीनी जो है वो 120 रुपये चीनी लोगों ने, माओ ने, बेटियों ने रमज़ान के महीने पे लाइनों में खड़े होकर 1 किलो चीनी के ऊपर अंगूठा लगाकर, शनाख्ती कार्ड दिखाकर वो 1 किलो चीनी खरीदी, मदीना की रियासत का दावेदार करने वालों में। उसी सांस में कश्मीर फरोशी हुई, कश्मीर को बेचा गया, और आज जो खुददारी और खुद मुख्तारी के नारे लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया था। ये वही लोग हैं जो अमेरिका से आए थे तो कहा था हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। ये वही शख्स है जो मोदी का कैंपेन मैनेजर बना हुआ था। ये वही शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की दवाई उनसे छीनी और उसके बाद वज़ीर को फारग करके उस वज़ीर से पैसे लेकर आज वो पैसे जलसों पे लग रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए 73 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। 73 लाख डॉलर का जो डिक्लेयर नहीं किए, जो सामने स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद जो गैर कानूनी, जो अभी डिक्लेयर भी नहीं, जो 11 अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स इन्होंने कहा कि ये मेरे पार्टी के ओहदेदारान हैं, जिसमें से एक इस वक्त सदर पाकिस्तान है, एक स्पीकर रहे हैं, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, गवर्नर रहे हैं सिंध के, अभी भी शायद गवर्नर हैं वो सिंध के, और वो तमाम 11 लोग जो हैं वो इनके ओहदेदारान हैं। और उनके नाम लिख कर कहा है कि ये लोग करते रहे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग, ये लोग करते रहे होंगे फंड्स का खुर्द बुर्द, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के दफ्तर ने कैश वसूल किया, जिसको कुछ डिक्लेयर नहीं किया। ये तमाम चीज़ें वो मदीना की रियासत का नाम लेकर उसी सांस में करते रहे। कर्ज़ों के बोझ तले पाकिस्तान की आवाम को डबो दिया। 43,000 अरब का कर्ज़ा लिया। मुल्क की तारीख़ में इतना कर्ज़ा किसी हुकूमत ने नहीं लिया जितना मुल्क में 4 साल में इमरान खान ने लिया। IMF का ग़ुलाम बनाया, IMF के साथ जो शराइत थी उनको भी मुकम्मल नहीं किया, और आज माशी दहशत गर्दी की मुल्क के अंदर, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आप कहते हैं गलती हुई और गलती को ठीक करो। तुमने आइन पर हमला किया, आपने पार्लिमान पर हमला किया, आपने आइनी अदम एतमाद पर हमला करने की कोशिश की। मुल्क की तारीख में पाकिस्तान की आवाम ने, ये अदम एतमाद पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने नहीं की, ये अदम एतमाद पाकिस्तान की आवाम ने, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनके नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे थे, ये पाकिस्तान की आवाम ने तुम्हें आइनी अदम एतमाद के ज़रिए आपको पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका है। उसके बाद गलती, तुम कहते हो गलती को ठीक करें। गलती को ठीक करें तो मुल्क के अंदर जो इस वक्त माशी दहशत गर्दी तुमने की, उसको वापस लाएं। गलती तुमने की थी आइन पर हमला करने की।
غلطی آپ نے کی عوام کو بے روزگار کرنے کی، غلطی آپ نے کی ملک کو غریب اور مفلس کرنے کی، غلطی آپ نے کی پاکستان کی عوام کے منہ سے روٹی چھیننے کی، غلطی آپ نے کشمیر فروشی کی اور اس پر کہتے ہو بیرون ملک سازش ہوئی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہو توشہ خانہ، بتا رہے تھے رات کو کہ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ بیت المال ہوتا ہے جس میں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ 41 سال میں آپ کی انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا 2018 سے لے کر 2019 کے سال میں ہوا، جس وقت آپ نے 20% کے اوپر تمام جو مہنگی چیزیں تھیں ان کو ریٹین کیا۔ جب آپ نے ریٹین کر لیا تو 14 دسمبر 2018 کو آپ نے سمری کو 50% کر لیا، کیونکہ تحفے آپ نے رکھ لیے تھے، اس لیے کرتے نا وہ تمام تحفے 50% کے اوپر آپ ریٹین۔ اور آپ کو لوگوں نے دیے تحفے بطور وزیر اعظم کے، آپ دکانوں پہ جا کر بیچتے رہے۔ آپ نے اپنی انکم میں اضافہ کیا، اس ایک سال میں اتنا اضافہ ہوا جتنا آپ کا 41 سال میں اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے توشہ خانہ میں سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میری مرضی۔